Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching my YouTube channel Zishan Learning House. Dear viewers, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं. कुछ आवाज़ें हमें मोटी यानी ग्रेव सुनाई देती है, जैसे कि मर्दों की आवाज़ है. इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ आवाज़ें हमारे कानों में बहुत बारीक सुनाई देती हैं हमें, जिन्हें हम लोग श्रिल वॉइस कहते हैं, जो कि बच्चों की आवाज़ें हो सकती हैं या फिर फीमेल की आवाज़ें होती हैं जो कि श्रिल होती है. इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ आवाज़ें हमारे कानों के लिए प्लीजेंट होती है, जबकि कुछ आवाज़ें हमारे कानों के लिए अनप्लीजेंट होती है. जो कि हमारे कानों के लिए प्लीजेंट वॉइस होती है, इन्हें हम लोग म्यूजिक का नाम देते हैं, जैसे गिटार की आवाज़ है, जैसे पियानो की आवाज़ है. इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ आवाज़ें हमारे कानों के लिए अनप्लीजेंट होती हैं, जिन्हें हम लोग नॉइस कहते हैं, जैसे गाड़ियों की हॉर्न वगैरह की आवाज़ है. और क्या आप ये जानते हैं कि स्टूडेंट जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनमें क्या साइंस का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मौजूद होता है या नहीं होता? क्या साइंस इनमें कुछ ना कुछ रोल अदा करती है कि नहीं करती? जी हाँ स्टूडेंट्स, इसके पीछे छुपे साइंस के कॉन्सेप्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिच ऑफ द साउंड के बारे में. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, पिच ऑफ द साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हमें बताती है कि आवाज यानी कि वॉइस कितनी ज्यादा श्रिल है या वॉइस कितनी ज्यादा ग्रेव है. इन अदर वर्ड्स, pitch of the sound is a characteristics of sound in which we can distinguish about shrill and graveness of sound. डियर स्टूडेंट्स, याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है, और अगर आपको ये छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया तो स्टूडेंट जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप ये जान सकेंगे कि हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे बनाए जाते हैं, जो कि है पिच ऑफ द साउंड. स्टूडेंट्स, पिच ऑफ द साउंड जो है डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के ऊपर. यानी कि आसान जुमलों के अंदर मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के जरिए दिखाता हूँ, फिर आपको मैं आप जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इनका बैकग्राउंड भी बताने वाला हूँ. मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें, मेरे पास एक ज़ाइलोफोन है. तो स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हूँ, यानी टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, तो लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कम होती जा रही है. और याद रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट्स, जब लेंथ कम होगी तो पिच या फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है. तो अगर आप टॉप टू बॉटम में मूव कर रहा हूं तो देखिए लेंथ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और जब लेंथ कम हो रही है तो क्या चीज बढ़ रही है भला? फ्रीक्वेंसी या पिच ज्यादा हो रही है. और अगर पिच ज्यादा होगी तो वॉइस श्रिल होगी. मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा गौर कीजिएगा. दोबारा सुने इसको. स्टूडेंट्स, क्या आप यहां पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जैसे मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूं, आवाज जो है वो ब्रीक होती जा रही है, यानी कि श्रिल होती जा रही है. और इसको हम साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे कि पिच ज्यादा होती जा रही है. और पिच भला किस तरह से ज्यादा हो रही है? स्टूडेंट्स, लेंथ कम करने से फ्रीक्वेंसी या पिच ज्यादा होती है, और जब फ्रीक्वेंसी या पिच ज्यादा होती है तो वॉइस कैसे होती है भला? श्रिल होती है. इसी तरह से स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सारे एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे काम करते हैं. और अगर आपको स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर ये ग्लास अगर आप देखें तो मैं आपको ग्लास को सीधा करके दिखाता हूँ. यहाँ पर स्टूडेंट, इस वक्त 4 ग्लास है, और अगर आप गौर करें तो चारों के अंदर मैंने पानी का जो लेवल है वो डिफरेंट रखा है, ताकि आपको यहाँ पर ये चीज बता सकूं कि लेंथ कम होने से पिच ज्यादा होती है, और जब पिच ज्यादा होती है तो वॉइस कैसी होती है भला? वॉइस होती है हमारे पास श्रिल. तो जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर इसमें पानी का लेवल ज्यादा है तो इसकी लेंथ ज्यादा है, बट फ्रीक्वेंसी या पिच क्या है? इसकी कम है, इसकी पिच कम है. और आहिस्ता से अगर मैं राइट से लेफ्ट आता जाऊंगा तो लेंथ कम हो रही है. जब लेंथ कम हो रही है तो स्टूडेंट्स पिच बढ़ती जा रही है, और पिच बढ़ने से क्या होती है? वॉइस श्रिल होती है. जरा गौर कीजिएगा, दोबारा गौर कीजिएगा. स्टूडेंट्स, आप गौर करें कि जैसे मैं राइट से लेफ्ट आ रहा हूं तो वॉइस जो है वो आहिस्ता से ब्रीक होती जा रही है, क्योंकि पानी का लेवल चेंज है. जब लेंथ कम होती जाएगी तो वॉइस कैसी होगी भला? वॉइस हमारे पास श्रिल होगी. अगर मैं आपको फर्स्ट और लास्ट का कंपैरिजन दिखा सकूं तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. इसी तरह से स्टूडेंट्स,
अगर आप बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखना चाहें जो कि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मजे की बात स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि सारे के सारे एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट, अगर आप इस फ्लूट को देख लें तो स्टूडेंट्स ये फ्लूट में भी अगर आप गौर करें तो जैसे मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो आप देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहां पर भी लेंथ कम हो रही है, और जब लेंथ कम होती है तो हमारे पास पिच क्या होती है भला, पिच हमारे पास ज्यादा होती है। जब पिच ज्यादा होगी तो वॉइस कैसी होगी भला, वॉइस हमारे पास श्रील होगी। जरा गौर कीजिएगा यहां पर, तो आप गौर करें स्टूडेंट्स, जैसे मैं जिसकी लेंथ ज्यादा है इसकी वॉइस ग्रेव है, यानी कि इसकी एक्चुअली पिच क्या है, कम है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो बांसुरी यानी कि जो पाइप फ्लूट होती है, कोलम फ्लूट कहते हैं इसे हम लोग, इसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स। अपने फिंगर्स के साथ एक्चुअली में मैं अपनी लेंथ को कम ज्यादा करता हूं। जब एक्चुअली में हम अपनी लेंथ को कम ज्यादा करते हैं तो इन शॉर्ट हम क्या चेंज कर रहे होते हैं भला स्टूडेंट्स, आप ये जान चुके हैं कि एक्चुअली में हम लोग वहां पर पिच को कम ज्यादा कर रहे होते हैं, और जब पिच कम ज्यादा होती है तो हमारे पास वॉइस जो है वो श्रील या ग्रेव होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। भला कैसे स्टूडेंट्स, अगर आप ये डिफरेंट पाइप्स देख लें तो इनमें पाइप की लेंथ मैंने चेंज करके रखी हुई है, और गौर करने वाली बात यहां पर वही है जो भी आपने सीख चुके हैं ऑलरेडी। क्या भला सीख चुके हैं आप लोग, जिसकी लेंथ ज्यादा है, आवाज थोड़ी मोटी सुनाई दे रही है, अब जरा सुनिएगा, थोड़ी ब्रीक सुनाई दे रही है। इसको एक और तरीके से समझते हैं हम लोग, तो यही स्टूडेंट्स आप अपने घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं कि पिच ऑफ द साउंड एक्चुअली में कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यही वो कॉन्सेप्ट है जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप गिटार को देखना चाहें तो स्टूडेंट्स गिटार में भी यही होता है कि लेंथ को एक्चुअली में हम लोग चेंज करते हैं, और लेंथ को चेंज करने की वजह से आप देखते हैं कि डिफरेंट सुर यानी कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पैदा होती है। तो अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंट सुर पैदा करना चाहते हैं तो एक्चुअली में आप लेंथ को चेंज करते हैं, इन अदर वर्ड्स आप फ्रीक्वेंसी या पिच को चेंज करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा और आप ये जान चुके होंगे कि एक्चुअली में पिच ऑफ द साउंड का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कितना ज़्यादा रोल है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लाउडनेस क्या होती है और लाउडनेस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी लाउडनेस से रिलेटेड एक 3D एनिमेशन वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर रखी है। आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आइकन बटन ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी आपको लाउडनेस ऑफ साउंड के बारे में एक एनिमेटेड 3D एनिमेशन वीडियो इंशाल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको लेक्चर समझ आया हुआ और आपको इसके बारे में कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को हम कंटिन्यू करेंगे और अपनी आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकली एक्टिविटी के जरिए जो है हम टॉपिक को समझाने की प्रॉपर कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।